तो किसी को ये पता नहीं होता कि कौन सा टीवी सीरियल या कौन सी फिल्म या किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कौन सा सीरियल हिट हो जाएगा। आप एक कैरेक्टर करते हैं और एक कैरेक्टर की अपनी एक जर्नी होती है। आप खुद को भी लेके सोच सकते हैं कि जैसे आपकी एक जर्नी है, आप Hi everyone, this is Rakesh Ojha and you are watching me on Master Hours. गीता की बात करें तो गीता में एक बड़ी अच्छी लाइन कही गई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में आपका अधिकार है, फल में नहीं है। तो वैसे ही राइटिंग में है, लेखन में है, चाहे वो किसी भी विधा के लिए आप लिखते हैं, सिनेमा हो, टेलीविजन हो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो किसी को ये पता नहीं होता कि कौन सा टीवी सीरियल या कौन सी फिल्म या किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कौन सा सीरियल हिट हो जाएगा। होता ही है कि जब आप अपने कहानी के साथ ऑनेस्ट रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, किसी भी चीज के लिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। तो एक लेखक का ईमानदार होना बहुत जरूरी है, खासकर अपने कैरेक्टर्स को लेके, खासकर अपने विश्वास को लेके, खासकर अपनी कहानी को लेके। तो जब वही विश्वास प्रोड्यूसर का होता है, वही विश्वास चैनल का होता है, तो कहानी आपकी डेफिनेटली आगे बढ़ती है। पर किसी को ये नहीं होता है, कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता है कि ये कहानी इतने सालों तक चलेगी। दरअसल होता यह है कि आपकी ईमानदारी, आपकी कनेक्टिविटी ऑडियंस के साथ इस लेवल पे कनेक्ट हो जाती है कि ऑडियंस वो डिमांड करती है और आप उस डिमांड को फुलफिल करते रहते हैं। जब तक ऑनेस्टी के साथ करते हैं तब तक वो चीज चलती है। अदरवाइज गारंटी कोई नहीं ले सकता है, कोई नहीं बोल सकता कि ये कहानी इतनी चलेगी। लेकिन हम ये सोच के चलते हैं कि हमारी कहानी बहुत प्यारी है और हम इसे ऑडियंस तक लेके जाएंगे तो हमारी ऑडियंस इसे बहुत पसंद करेगी। तो एक राइटर की जो अपनी अंदरूनी एक चीज होती है, अपनी एक अंदरूनी जो अंदर की जो एक चाह होती है, वो चाह भी कई बार काम कर जाती है और चीजें बहुत लंबे टाइम तक चल जाती है। लेकिन गारंटी कोई नहीं ले सकता है कि कोई कहानी इतनी बड़ी चल जाए। यहां तक कि दिया और बाती के लिए या किसी भी सीरियल, इवन बालिका वधू के लिए भी कोई गारंटी नहीं ले सकता था। बालिका वधू की कहानी अगर आप जानेंगे तो पता लगा, बालिका वधू की कहानी अगर आप जानेंगे तो ये बात जानकर आपको हैरानी होगी, जो पूर्णेंदु शेखर इसके राइटर रहे हैं, तो पूर्णेंदु जी ने इस कहानी को एक सिनेमा के लिए लिखा था। तो 90s में जब ये कहानी लेके प्रोड्यूसर्स के पास वो घूम रहे थे, किसी प्रोड्यूसर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस कहानी में ऐसी कौन सी यूनिक चीज तुमने लाके रख दी, जैसे सब जानते ही थे। लेकिन वही कहानी ग्रेजुअली आगे बढ़ते 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 एक समय आया, क्योंकि डेस्टिनी का एक अपना अलग गेम है। उस कहानी की डेस्टिनी थी बालिका वधू बनने की, उस कहानी की डेस्टिनी सिनेमा बनने की नहीं थी। लिखा हमने सिनेमा सोच के ही, लिखा उन्होंने सिनेमा सोच के, लेकिन बनी वो टीवी सीरियल। और टीवी सीरियल भी ऐसे जिसने टीवी इतिहास के सारे नॉर्म्स को तोड़ दिया, कई हजार एपिसोड्स उसके चले। तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी कहानी किस फॉर्मेट पे, किस रूप में, कहां चल जाए और कितनी चल जाए। बस हमें अपनी कहानी को लेके ईमानदार होना बहुत जरूरी है। और यही चीज या तो 1000 एपिसोड ले जाए, 100 एपिसोड लाए, 10 एपिसोड ले जाए, जो भी है, बट ईमानदारी बहुत जरूरी है। और किसी को विश्वास, कोई ये गारंटी नहीं ले सकता शुरुआत में कि ये कहानी इतने टाइम तक चलेगी। देखिए, जहां तक सवाल है कि किसी भी कहानी का एक्सटेंशन या किसी भी कैरेक्टर का एक्सटेंशन कितना होना चाहिए, आप कैसे करते हैं, तो होता यह है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप एक कैरेक्टर करते हैं और एक कैरेक्टर की अपनी एक जर्नी होती है। आप खुद को भी लेके सोच सकते हैं कि जैसे आपकी एक जर्नी है, आप फलाने शहर में या गांव में पैदा हुए हैं और फिर वहां से किस तरीके से आप पढ़ाई करने के लिए इस क्लास में जाते हैं, इस स्कूल में जाते हैं, फिर वहां से शहर जाते हैं पढ़ने के लिए या फिर कमाने के लिए। तो एक जर्नी रहती है और उस जर्नी में कई सारे ड्रामेटिक पॉइंट्स आपकी लाइफ में आते हैं, जिसको उतार चढ़ाव हम बोलते हैं। कई बार आप खुश होते हैं, कई बार आप दुखी होते हैं सिचुएशन को लेके। वैसे ही हमारा कैरेक्टर होता है, हम अपने कैरेक्टर को ट्रैवल करवाते हैं। जैसे संजय को हमने ट्रैवल करवाया, पहले कहाँ रखा, जहाँ पे उसके भैया और भाभी उस घर में रहते हैं। भैया और भाभी, भाई यूएस में शिफ्ट करना चाहते हैं। अब भाभी बोलती है कि यार इस बोझ को लेके कहाँ चलेंगे, तो क्यों ना इस बोझ को हटा दिया जाए। दूसरी छोर में आप दूसरे, अगर
फैमिली में जाते हो तो वहां एक माँ है जो अपने बेटे को बहुत प्यार करती है और किसी कारणवश उस बेटे की शादी टूट जाती है। अब वो कसम खाती है, पूरी सोसाइटी उसके ऊपर हंस रही है, वो कसम खाती है यार कि फलाने तारीख को मैं इसकी शादी करवाऊंगी। अब फलाने तारीख को शादी करवाना जबकि लड़की है ही नहीं। इधर सिचुएशन में आप क्या दिखाते हैं कि भाई एक भाई ऐसा है जो कहीं भी अपनी बहन को डाल देना चाहता है, कौन इस बोझ को लेके जाए, क्योंकि बीवी ने वही कहा। यानी एक कैरेक्टर वो देख रहे हो जहां पति अपनी पत्नी की बात ज्यादा सुन रहा है, उसने उस माँ की नहीं सुनी जो संध्या की माँ नहीं है। संध्या वो बहन है जो शायद इन लोगों के लिए बोझ है। तो वो बोझ हटाने के लिए और वो सिचुएशन हमने क्रिएट किया कि जहां एक माँ ने कसम खाया कि इस तारीख को हुआ, कैसे सरकमस्टांसेस बने और भाई ने हटाने के लिए एक ऐसे लड़के से शादी कर दी जो उसका बेसिकली उसके सारे सपने को पूरा करने वाला है। तो यहां से सपने को पूरा करने वाला है, लेकिन वो सपनों को कैसे पूरा करेगा। जैसे आपके भी कई सारे सपने होते हैं, लेकिन आप सपने पूरा करने के लिए प्रयास तो करते हैं। तो जैसे आप एक कैरेक्टर है, वैसे ही हमारे जो कैरेक्टर्स जो हम क्रिएट करते हैं वैसे ही कैरेक्टर्स होते हैं, वैसे उनकी जर्नी होती है। और उनकी जर्नी में कैसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कौन उनके सपोर्ट में आता है, कौन उसके पैर खींचता है और वो आदमी कितना फाइट करता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए हम लोग ब्रॉड स्टोरी क्रिएट करते हैं, एक महीने की कहानी डिसाइड करते हैं कि यार इस बार संध्या की लाइफ में क्या आएगा। तो भाई संध्या की लाइफ में ये हुआ कि संध्या देश के लिए प्रतिबद्ध हो गई है। अचानक से हमने दिखाया कि यार प्लेन हाईजैक हो गया। कौन सा प्लेन हाईजैक हुआ? जिसमें उसका ही परिवार छुट्टी मनाने गया है। यानी परिवार का होना जरूरी है, क्योंकि परिवार से एक कनेक्टिविटी बनती है, परिवार से एक कहानी को नया आयाम मिलता है, एक नया लेयर मिलता है। लेकिन उस परिवार के साथ साथ देश के और भी कई सारे परिवार हैं, यानी अपने परिवार को भी बचाना है संध्या को, और देश के वो सारे परिवार को बचाना है। और बीच में अगर आप इमोशनल बॉन्डिंग के हिसाब से देख लें तो बीइंग ह्यूमन बीइंग के हिसाब से अगर आप सोचें तो जब आप अपनी की बारी आती है, जब अपने बच्चे की बारी आती है या जब आपके अपने की बारी आती है, आप कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप पक्ष लेने लगते हैं अपने लोगों का। तो क्या संध्या यहां जाके पक्ष लेगी? सबसे पहले अपने परिवार को बचाएगी या बाकी जो परिवार के बच्चे हैं वैसे बचाएगी वो? तो यहां से हमारी कहानी के लेयर्स बनने लगते हैं कि चलो अपने परिवार को उसने देखा, चीजें हुई, तो इमोशनली अगर वो टूटती है तो क्या आतंकवादियों को पता चल जाएगा कि ये इसका परिवार है? तो क्या उस परिवार को ही बंधक बना लेंगे तो भी तो संध्या को डाउन कर सकते हैं। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस, ये सारी चीजें हमारे इस 20 एपिसोड्स की सारी चीजों को खुद ब खुद क्रिएट करती हैं। ट्रैवल क्या करवाया हमने? संध्या का एक कैरेक्टर, संध्या के कैरेक्टर का एक नया आयाम जब वो आईपीएस ऑफिसर बन चुकी है। सबसे बेसिक एग्जांपल देता हूं कि जब करियर की शुरुआत की थी तो मेरे पास एक शो आया था बड़की मलिकाइन, बेसिकली रीजनल चैनल भोजपुरी में था। बट कोई कहानी लैंग्वेज की मोहताज नहीं होती है, कहानी होती है। लैंग्वेज बेसिकली भाषा जो होती है वो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन का, एक कहने का तरीका होता है। सिनेमा फ्रेंच में बनती है, सिनेमा इंग्लिश में बनती है, सिनेमा जर्मन में भी बनती है, और हर तरीके की सिनेमा अपने अपने यहाँ या बाहर में भी पॉपुलर है, क्योंकि उनकी कहानी अलग है, उनकी कहानी अच्छी है। तो कहानी ये होती है कि कभी भी गांव में जाइए तो हमेशा पिता की एक ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी की जो शादी हो एक परिवार के उस लड़के के साथ हो जो घर में बड़ा हो। क्योंकि एक हमारे यहाँ एक परंपरा सी चलती है कि यार पहले जो बड़ी बहू होती है, सास चाबियों का गुच्छा उसके पास रखती है। चाबियों का गुच्छा देने का मतलब ये नहीं होता है कि तुमको मालकिन बना दिया गया। चाबियों का गुच्छा देने का मतलब यह है कि अब परिवार की जिम्मेदारी बीइंग औरत घर के अंदर तुम्हारी है। तो बड़की मलिकाइन बनने के लिए बाप ने बड़े बेटे से शादी की, लेकिन बड़की मलिकाइन मेरे उस सीरियल की मेन लीड है, मेरे उस सीरियल की प्रोटैगनिस्ट है, जिस कैरेक्टर के माध्यम से मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो उसको चाबी का गुच्छा अगर दिया जा रहा है तो उसके मतलब ये दिया जा रहा है कि उसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। अब उस जिम्मेदारी को वो कैसे निर्वाह करेगी, कैसे उस जिम्मेदारी को निभाएगी। अब उस जिम्मेदारी निभाने के लिए क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे, क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या लेयर्स बनते जाएंगे उसकी लाइफ के, तो उसकी जर्नी को टहलाते रहते हैं। और उस जर्नी को टहलाने के क्रम में हमारी कहानियां अपने आप बनती जाती हैं, अपने आप कैरेक्टर्स जुड़ते जाते हैं। सिचुएशन के हिसाब से वो अच्छा और बुरा रिएक्ट करते हैं। जैसे आप कभी गलती करते हो तो आपकी माँ भी मार सकती है, आपके पिताजी मारते हैं आपको, लेकिन वो सिचुएशन होता है क्योंकि आपने गलती की तो आपके पास आपको थप्पड़ खानी पड़ी। लेकिन जब आप अच्छा करते हो पिताजी की नजरों में, माँ की नजरों में, तो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से चीजें अपने आप बदलती है। बस हम कैरेक्टर को ट्रैवल करवाते हैं कि जो हमारा कन्विक्शन जिस चीज को लेके है, कहानी को लेके हो, कैरेक्टर के लेके हो, किसी उस कन्विक्शन को हम कैसे आगे बढ़ाते हैं, तो बाकी जो लेयर्स है, बाकी जो तने हैं अपने आप जुड़ते जाते हैं और कहानी आगे बढ़ती जाती है।